हम सभी लोग पुनः भगवान श्याम सुंदर का बाल कृष्ण के रूप में प्राकट्य होता है। किस लिए प्राकट्य हुआ? भगवत गीता में और भागवत में वही एक ही कारण लिखे हुए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले दुष्टों का संहार, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना, तीन उद्देश्य को लेकर के जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सगुण साकार होकर के इस भूलोक पर प्रकट होता है। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है। जैसे जल को जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ की आकृति ले लेता है, और जैसे बर्तन में रखोगे उसी आकृति का हो जाएगा। कटोरी में रखोगे तो वैसा हो जाएगा, गिलास में रखोगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो उसमें जल के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जल है निर्गुण निराकार और बर्फ है सगुण साकार। बर्फ में भी जल ही जल है, लेकिन वो विशेष ठंडक के कारण, विशेष पात्र के कारण एक नाम रूप धारण कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अवतार। तो संत लोग कहते हैं कि जब किसी भक्त के हृदय में वो ऐसी शीतलता होती है भक्ति की, वो है फ्रिज, और वो जिस रूप में भगवान को चाहता है, कोई भगवान को माता पिता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, उस रूप में भगवान अवतार लेते हैं। फिर अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं। मुख्य प्रयोजन होता है भक्त को आनंद देना। जैसे कल आप लोगों ने उत्सव मनाया भगवान के प्राकट्य का, ये चौथा प्रयोजन है। तीन प्रयोजन तो गीता में लिखे हैं, ये चौथा प्रयोजन है। बोले कलयुग में जो लोग जन्म लेंगे, इस समय भगवान अवतार रूप में तो है नहीं, तो फिर उनकी अनुभूति करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए बोले यही कथा, प्रवचन, नाम स्मरण, चिंतन, इसी से उनका अनुभव होगा। और एक संत से किसी ने कहा ना अयोध्या जी में, और रामनवमी में राम जी का जन्मोत्सव मना रहा था, किसी ने कहा कि दशरथ जी ने तो 1 महीने तक रामनवमी का उत्सव मनाया, और आप थोड़े से रूप में एक दिन मनाओगे, तो ये राम जी के जन्म का आप उत्कर्ष कर रहे हो कि अपकर्ष कर रहे हो? दशरथ जी ने तो इतने बड़े रूप में मनाया था। उत्कर्ष अपकर्ष तो आप समझते होंगे ना, माने बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो उनके स्वरूप को, जन्मोत्सव को। वो साधु ने कहा कि दशरथ जी ने भले बहुत बड़े रूप में मनाया था, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। दशरथ जी ने मनाया और कमी रह गई। बोले महाराज क्या कमी रह गई थी? बोले उसमें मैं नहीं था। मैं नहीं था तो मैं उसको आनंद को कैसे ले सकता था? हाँ, तो कल आप लोग ऐसे तैयार थे जैसे ठाकुर जी प्रकट ही होने वाले, और ऐसे ही उत्सव मनाया। मैंने तो कभी सुषमा जी को देखा ही नहीं इस रूप में, और सबने कहा कि हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैंने कभी नहीं किया। तो ठाकुर जी ने कैसे सब करवा लिया, ये उनकी लीला, ये उनका आनंद। महाराज यही अवतार का प्रयोजन होता है। अवतीति अवह तारेति तारा अवश्चासो तारश्चा अवतारा। भक्तों की जो रक्षा करते हैं और दुष्टों का उद्धार करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, उसी को बोलते हैं भगवान का अवतार। वो अवतार कल हुआ भगवान कृष्ण का। अब उनकी लीलाओं का प्रारंभ होगा आज से। 3 दिन तक उनकी लीलाएं चलेंगी। क्या क्या लीलाएं की उन्होंने? बोले अवतार का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया गोकुल में। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया।
सोना चांदी हीरा मोती 20 लाख गायों के दान का तो संकल्प किया, उस समय हो नहीं सकता था, बाद में दिया। बाकी सब कुछ लुटाया। और जानते हो हुआ क्या? जिन्होंने लूटा उन्होंने भी लुटा दिया, माने किसी ने रखा ही नहीं। इतना आनंद था, इतना आनंद था, लूट लेते फिर लुटा देते। तो बोले गोकुल कैसा लग रहा था? बोले जैसे लक्ष्मी जी लेटी हुई हों। क्यों? जमीन पर सोना चांदी फैला हुआ था। कोई उठा के ले ही नहीं गया, लूटता था फिर लुटा देता था। ये होता है प्रेम। आप लोग ले गए कि लुटा दिए? तो महाराज तो कहते रमा क्रीडम अभो नृप। जिस दिन से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ब्रज ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थली बन गया हो। हाँ, सब जगह लक्ष्मी दिखाई देती थी। और तब क्या, आज भी है। आप अयोध्या जी जाएं, चित्रकूट जाएं, काशी जाएं, वो आपको वैभव दिखाई नहीं देगा जो वृंदावन में दिखाई देगा, जो व्रज में दिखाई देगा। हाँ, आज भी वो स्थिति है। काशी में विद्वान बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वैभव नहीं है। अयोध्या जी में उदासी है, चित्रकूट में वैराग्य है, लेकिन रमणीयता केवल व्रज में है। हाँ, ब्रज में वो रमणीयता है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ सेवा करती है। और आज तो रूप बदलता ही जा रहा है वृंदावन का। आप लोग जो जाते हैं देखते हैं, हाँ, लक्ष्मी जी की बिल्कुल प्रत्यक्ष कृपा है। बड़े बड़ी बिल्डिंगें, हाँ, बड़े बड़े फ्लैट मकान, हाँ, बगीचे, बिल्कुल आधुनिक ढंग का जो नया वृंदावन बना है ना। ठीक है, समय के अनुसार सब बदलता है। तो इधर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा ने सब व्यवस्था करके कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा गए। भक्त का ये जीवन होता है। अगर राजा कंस को टैक्स देना है तो प्रतिवर्ष जाते थे। कंस क्या करता है ये उसका विषय, कंस का विषय। नंद बाबा अपनी ड्यूटी का पालन करते थे। हमारा कर्तव्य है उसको टैक्स देना। नंद बाबा गए, कंस को टैक्स दिया, और लौटते समय वसुदेव जी से मिले मथुरा जी में। वसुदेव जी को बड़ा कौतूहल है कि मेरे दोनों बच्चे गोकुल में। नंद बाबा को पता नहीं। रोहिणी जी गोकुल में थी, बलराम जी उनके बेटे नंद बाबा के, और भगवान कृष्ण को तो छोड़ के ही आए। नंद बाबा कैसे पूछें अपने बच्चों की कुशल, क्योंकि रहस्य अभी पता नहीं वसुदेव जी को, नंद बाबा को। तो वसुदेव जी क्या करें, कैसे पूछें नंद बाबा से? वसुदेव जी ने अपने बड़े बेटे के लिए पूछा, बलराम जी के लिए, बाबा हमारा वो लाला रोहिणी जी के साथ आपके घर में रहता है, वो ठीक तो है ना? नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी आपका लाला भी ठीक है और मेरा लाला भी बहुत ठीक है। हाँ, दोनों की कुशल अपने आप पता लग गई, क्योंकि नंद जी को अभी बताना नहीं कि वसुदेव जी का बेटा है, नहीं तो उनको आनंद नहीं आएगा। नंद राय जी बड़े प्रेम से मिले। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा अब आप जल्दी गोकुल जाओ, क्योंकि वहाँ उपद्रव हो रहे हैं। आपको कैसे पता? ये सिद्ध महात्मा है, जिनके पुत्र भगवान बने हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकते। नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी जी। नंद बाबा जी ने कहा, संति उत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, आप जाइए नंद राय जी, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। नंद राय जी दुखी नहीं हुए और तनावग्रस्त नहीं हुए। एक भक्त का जो जीवन होता है, उत्पात हो रहे हैं ये पता लग गया नंद बाबा को, लेकिन वो मथुरा में रह करके गोकुल के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें? तनाव लें? नहीं, प्रार्थना। जो आपको सूत्र बताया जा रहा है, आपके हाथ में जो परिस्थिति है उसके लिए काम करो, जो आपके हाथ में नहीं है भगवान से प्रार्थना करो। जो आप नहीं कर सकते हो भगवान करेंगे। मैंने सुना किसी से, वो जो हमारे गुरुदेव के साथ स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज रहते थे, तैरने का बहुत शौक था उनको। वो बताते हैं एक बार समुद्र में तैरने के लिए, कहीं साउथ में थे, कहाँ थे मेरे को ठीक जगह ध्यान नहीं है, तो चले गए। अब समुद्र की लहरें उनको अंदर ले गई। लोग दुखी होकर के रोने चिल्लाने लग गए। महाराज जी ने कहा, रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, भगवान का कीर्तन करो। बैठ के सब कीर्तन करने लग गए। थोड़ी देर में देखा समुद्र की लहर उनको उठा के बाहर पटक दिया। थोड़ा उनको चोट आई। गुरुजी ने कहा, आप कीर्तन बंद करो, इनकी मलहम पट्टी की व्यवस्था करो, जो इनको चोट लगी। हाँ, जब परिस्थिति आपके हाथ में है तो अपना काम करो,
जब परिस्थिति हाथ में नहीं है तो तनाव न लेकर के भगवान की प्रार्थना करो। नंद बाबा वही करते। वहाँ से चलते हैं भगवान की प्रार्थना करते हुए। इधर गोकुल में आज बाल कृष्ण की छठी का उत्सव। छठी आप लोग जानते हैं ना, 6 दिन में। कल ही जन्म हुआ, आज छठी होगी। क्यों? 3 दिन में ही तो सारी कथा होनी है। बोले छठी का उत्सव हो रहा था। पूतना आकाश मार्ग से जा रही थी। पूतना जो राक्षसी बच्चों को मारती थी, उसने देखा किसी बच्चे का उत्सव मनाया जा रहा है। और छठी का उत्सव मतलब 10 दिन के अंदर का ही बालक है, वही उसका नियम था। बड़ा सुंदर वेश बना करके नीचे उतरी गोकुल में। सुंदर कपड़े पहने, कानों में कुंडल पहने और महाराज बालों में पुष्प लगाए, हाथ में कमल का फूल लिए हुए बड़ा सुंदर वेश धारण करके नंद भवन की ओर जा रही। यहाँ पर क्या शिक्षा लेना? कोई बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा हो तो ये मत मान लेना कि अंदर से भी सुंदर होगा। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में बाहरी सौंदर्य को दूसरे नंबर पे रखा गया है, हृदय के सौंदर्य को 1 नंबर पे रखा गया। हृदय जिसका सुंदर है, मन जिसका सुंदर है, वही वास्तव में सुंदर है। पूतना बड़ी सुंदर बनी हुई जा रही है, नंद भवन में पहुंच गई। बड़ा भारी उत्सव था। अब कोई किसी को रोक नहीं सकता उत्सव में। भाई परिचित अपरिचित सभी आते हैं। जैसे कल आपके यहाँ काफ़ी लोग आ गए थे, परिचित भी थे, अपरिचित भी थे, और भोजन भंडारा में भी पहुंच गए। अच्छा ही है, ठाकुर जी का जन्म हुआ तो भंडारा तो चलेगा ही। तब पूतना पहुंच गई जहाँ कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। पूतना ने देखा बालकृष्ण को, बालकृष्ण ने देखा पूतना को। बालकृष्ण जगे हुए थे जब पूतना गई, लेकिन पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। निमीलित एक क्षण, आंखें बंद कर ली ये लिखा है, क्यों बंद कर ली ये नहीं लिखा है। क्यों बंद कर ली? संत लोग कहते हैं पूतना को देख करके भगवान ने सोचा ये माँ का वेश बना करके जहर पिलाने आई है, ऐसी माँ का मुख देखना नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने सोचा ब्रज में मैं आया था कि माखन खाने को मिलेगा, ये तो छठी के दिन जहर पीने को मिल रहा है, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी का ध्यान करने लग गए आंखें बंद करके। क्यों? भोले बाबा, समुद्र मंथन से विष निकला था तब भी आपने रक्षा की थी, आज भी ये पूतना विष पिलाने आई है मेरे को, आप आ जाओ, इसका विष आप पी लो, दूध मैं पी लूँगा। भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे। हाँ, विष आप पी लो और दूध मैं पी लूँगा। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे। पूतना ने जबरदस्ती बालकृष्ण को पालने से उठा लिया, गोद में ले लिया और दूध पिलाने लग गई। बालकृष्ण अब जोर जोर से दूध पीने लग गए। पूतना का प्राण छटपटाने लग गया। पूतना कहती अलम अलम मुंच मुंच, बस बंद करो बंद करो। कन्हैया ने कहा मौसी जी, मेरे जीवन का एक नियम है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और एक बार स्वीकार करता हूँ तो जीवन में कभी छोड़ता नहीं। तुमने जबरदस्ती मेरे को उठाया, अब मैं छोड़ने वाला नहीं। अब पूतना का किसका सौंदर्य वो राक्षसी वेश में प्रकट हो गई। बालकृष्ण को आकाश से लेकर के बालकृष्ण ने इतना जोर से दूध पिया कि पूतना नमो नमः हो गया। वो गिर पड़ी, प्राणांत हो गया। कंस के बगीचे के ऊपर गिरी, सारे पेड़ टूट गए, फल के जो पेड़ थे। पूतना का उद्धार हुआ। इधर गोकुल में हाहाकार मच गया। लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। छठी का दिन सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। पालना सूना सब लोग रोते चिल्लाते गोकुल के बाहर भागे। देखा एक विशाल शरीर की राक्षसी पड़ी हुई है, उसके ऊपर बालकृष्ण खेल रहे। 6 दिन के हैं बालकृष्ण, खेल रहे। महाराज गोपियों ने दौड़ करके बालकृष्ण को उठाया, यशोदा मैया को दिया। यशोदा जी लाला को गोद में लेकर के नजर उतारने लग गई। यशोदा जी को लगता है लाला को किसी गोपी की नजर लग गई। आप लोग भी नजर उतार लेना, किसी की नजर न लग जाए यशोदा जी को। तो बोले किसी गोपी की नजर लग गई लाला को, इसीलिए लाला के ऊपर आपत्ति आ गई। तो नजर कैसे उतारती यशोदा मैया?
बोले गोबर लगाती हैं लाला के माथे में, हाँ, गैया का गोबर, हाँ, और गैया के पूंछ घुमाती हैं, हाँ, गाय से ही सारा उपचार होता था बाल कृष्ण का। मैया कितनी सीधी है, मैया को ये पता नहीं कि लाला को कुछ नहीं लग सकता, लाला ही सबको लग जाता है। मैया को ये कहाँ पता है, यही सबके जीवन में लग जाता है। महाराज नजर उतार के घर ले आई, नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा ने कहा ये राक्षसी, ये मरी कि नहीं मरी इस पे भी भरोसा मत करो, ये सांस रोक के भी हाँ लेट सकती, इसके शरीर का अग्नि संस्कार कर दो तब भरोसा होगा कि ये मर गई। सब लोग गाड़ियों में लेकर के पूतना को गए महाराज, हाँ, जमुना जी के किनारे अग्नि संस्कार किया। और वहाँ जब उसका अग्नि संस्कार हो रहा था, शरीर जल रहा था, भागवत में लिखा है सुगंध निकल रही थी धुएं से। मुर्दा के शरीर से दुर्गंध निकलती है जब जलता है मुर्दा, लेकिन यहाँ सुगंध निकल रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव था। पूतना जैसी राक्षसी जिसका काम भी अच्छा नहीं था, जीवन भी अच्छा नहीं था, गलत भाव से श्री कृष्ण के पास गई थी, लेकिन श्री कृष्ण को दूध पिलाया तो उसका शरीर भी दिव्य हो गया और मुर्दे से भी सुगंध निकल रही थी। ये कृष्ण भगवान की महिमा है, ये भगवान कृष्ण की महिमा है। भगवान कृष्ण ने उसको माता का धाम दे दिया, पूतना को अपने माँ के धाम में भेज दिया। महाराज ये उनकी करुणा, ये कृपा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित ने कहा महाराज हमारे ठाकुर जी की कथाएं बड़ी सुंदर है, जितनी बाल लीलाएं हैं सब सुनाइए।